हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मंजिल एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मानव शरीर से संबंधित प्रश्न, यानी मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये जितने प्रश्न होने वाले हैं सभी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। प्रश्न दिया है, प्रश्न हमारा, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। जो मनुष्य होते हैं यानी साधारण मनुष्य, इनका सामान्य तापक्रम कितना होता है। ऑप्शन मतलब पहला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन जो कि दिया है ए 98 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 310 केल्विन होता है। तो आपको हम बता दें, जब फ़ारेनहाइट में आप शरीर का तापमान मापेंगे तो ये होगा 98.6, ये भी सही है। सेल्सियस में मापेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा केल्विन में। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक यानी प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है यह है ऑक्सीजन, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर प्रश्न है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यानी इस मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है यह कौन सा बड़ा भाग है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रमस्तिष्क मनुष्य का सबसे बड़ा भाग है। अगला हमारा फोर नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो आप तस्वीर देखकर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे बड़ा भाग होता है यकृत, आप देख सकते हैं यकृत की ये तस्वीरें हैं। अगला फाइव नंबर प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है यह पैरों में होती है, जो कि पतली सी होती है। जो टिबिया नामक हड्डी होती है कहाँ से होती है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का फाइव नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा, टांगों में पाया जाता है। आप इमेज के थ्रू भी बता सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन सिक्स नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का यानी मानव शरीर में जो रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसमें होता है पीएच मान 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। अगला क्वेश्चन सेवन नंबर प्रश्न है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है या नियंत्रण होता है। सेवन नंबर प्रश्न है, तो यह नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। क्या होता है, नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो यह सबसे छोटी जो हड्डी होती है, एट नंबर प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्टेपिज जो सबसे छोटी है हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में, जो कहाँ पे पाई जाती है, कानों में पाई जाती है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो छोटा सा ये हड्डी है ये होता है स्टेपिज, जो कि हमारे कानों में पाया जाता है। अगला नाइन नंबर प्रश्न है हमारा, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि जो कि लुप्त हो जाती है। इसमें आपको बताना है कौन सी ग्रंथि क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। नाइन नंबर प्रश्न है, तो ये हो जाती है जो कि थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है बुढ़ापे में। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है मनुष्य का रक्त जो कि में कौन सा धातु पाया जाता है, यानी जो मनुष्य का रक्त होता है इसमें कौन सा धातु पाया जाता है। तो इसमें धातु पाया जाता है जो कि लोहा धातु पाया जाता है। कौन सा, लोहा धातु पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है यह कितनी होती है, तो 46 होती है। कितनी, 46 होती है। इसे जोड़ा में पूछा जाए तो यह 23 जोड़ी होती है। कितने, 23 जोड़ी होती है। देखिए हम आपको बता दें, जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम बोलते हैं, मनुष्य में क्या पाया जाता है, यानी पुरुष में एक्स और वाई दोनों पाया जाता है और महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं, फीमेल में एक्स एक्स पाया जाता है और पुरुष में यानी मेल में क्या पाया जाता है, एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। अगला 12 नंबर प्रश्न है हमारा, दिया है प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं कोशिका का नाम क्या है, यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मानव ग्रंथि में।
12 नंबर प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। दिया है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है। देखिए ये बार बार एसएससी जीडी में पूछा जाता है प्रश्न। कहाँ पे? एसएससी जीडी और यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाता है यह प्रश्न। ये पिछली बार जो कि इस समय 2025 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका रक्तचाप कितना होता है? तो 120 अपान 80 जो कि mmHg होता है मनुष्य के सामान्य रक्तचाप। अगला क्वेश्चन 14 नंबर यानी 14वें नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है मानव शरीर का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे जो छोटी ग्रंथि होती है यह ग्रंथि होती है जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो कि जल की मात्रा कितनी होती है। जो हमारे शरीर है, बॉडी है, इसमें जल की मात्रा कितनी होती है। 16वां प्रश्न है, तो 80% जल की मात्रा होती है, पाई जाती है, यानी हमारे शरीर में। कहाँ पे? हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में कितनी पाई जाती है? 80% जो कि जल पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आपको हम बता दें यहाँ पे जो कि जल की मात्रा होती है ये कब कितना पाया जाता है। जो जल की मात्रा होती है कब कितना पाया जाता है? तो ब्रेन ब्रेन जो होता है इसमें 75% वाटर पाया जाता है। कितना? 75% वाटर पाया जाता है। ब्लड में 83% पाया जाता है। और हार्ट में कितना परसेंट पाया जाता है? जो कि 79% पाया जाता है वाटर यानी पानी पाया जाता है। बोनेसिस में जो कि 22%, मस्कुलस में 75%, लीवर में कितना जो कि पाया जाता है यह 86%, और किडनी में पाया जाता है कितना? 83% वाटर पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में जो कि पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है। तो पाचन मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? तो इसका पाचन जो होता है कहाँ पे होता है? जो कि 17 नंबर प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि बी राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में, छोटी आंत में पाई होती है जो कि मानव शरीर में जो कि पाचन कहाँ पे? छोटी आंत में। ये जो कि यहाँ पर लिखा, मेरी गलती से लिखा गया, यहाँ पे छोटी आंत में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा 18वां प्रश्न है। दिया है प्रश्न हमारा 18वें नंबर प्रश्न दिया है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, यानी कहाँ से उत्पन्न होता है जो पित्त। तो यह पित्त उत्पन्न होता है कहाँ से होता है? यकृत से उत्पन्न होता है। कहाँ से? यकृत से उत्पन्न होता है जो कि पित्त। आप तस्वीरों के माध्यम से ही बता सकते हैं कि पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता जो कि रुधिर वर्ग कहलाता है, यानी सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। कौन सा ग्रुप कहलाता है? तो यह कहलाता है जो कि ओ को क्या बोलते हैं? ओ ब्लड ग्रुप वाले को बोलते हैं सर्वदाता। सर्वदाता बोलते हैं जो सभी को रक्त दे सकता है। वो रक्त समूह वाले किसी भी ग्रुप को रक्त दे सकते हैं। ये भी होता है जो कि सर्वग्राही, यानी यह किसी से भी रक्त ले सकता है। ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, और ओ से ले सकता है, या ए बी से ले सकता है। यानी ये सभी से रक्त ले सकता है और इसे ये सभी को रक्त दे सकता है। ए वाले क्या होते हैं? ये ए बी को दे सकते हैं या ए को दे सकते हैं। बी वाले क्या होते हैं? सिर्फ ए बी को दे सकते हैं या बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। तो हमने आपको अभी बताया सर्वग्राही, जो सभी से रक्त ले सके। 20 नंबर प्रश्न है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताया कि ए बी जो रक्त समूह वाले हैं या किसी से भी क्या रक्त ले सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है यह कौन सा रोग होता है? तो इसमें होता है जो कि हाइब्रिडिटीज जो रोग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। जो इंसुलिन होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो यह होता है अग्नाशय में होता है। कहाँ पे होता है? अग्नाशय में निर्माण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो कि कहाँ पर होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है
यह होता है अस्थि माध्यम में। कहाँ पे होता है? अस्थि माध्यम में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त को हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल, जिसे हिंदी में हम लाल रक्त कणिका या कण बोलते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? जो रक्त जमता है वह किस प्रोटीन के द्वारा जमता है रक्त, जब चोट लगती है तब? तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 नंबर प्रश्न का आंसर जो कि ए राइट आंसर हो जाएगा। फाइब्रोनोजेन के कारण क्या होता है? जब चोट लगती है मनुष्य को या हमें या किसी को भी, तो जो रक्त बहता है वह रक्त क्या होता है? जमने लगता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मुख के किस अंग से प्रभाव जो कि प्रारंभ होता है? किस अंग से प्रारंभ होता है? जो कि भोजन हम करते हैं तो यह प्रारंभ होता है मुख से। मुख से ही भोजन का पाचन होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है मनुष्य में या किसी जीव जंतु भी, कोई भी जीव जंतु हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान से संबंधित हमने आपको प्रश्न को बताया, जो मनुष्य के शरीर से संबंधित सारे प्रश्न थे। तो इस वीडियो में हमने 25 आपको प्रश्न कंप्लीट करा दिए। तो यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।